हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी संडे। आज संडे है और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि अब मैं संडे टू संडे ही ब्लॉग कर पा रही हूँ। जानती यार इतना बिजी रह रही हूँ ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन लगता है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार। तो मैं हो गई हूँ रेडी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो भी रेडी कर लिया है और हम जा रहे हैं बाहर। क्यों जा रहे हैं? कुछ छोटे मोटे घर के काम है और आज है 5 मार्च, तो होली भी आने वाली है, तो कुछ प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हस्बैंड और डुगू नीचे जा चुके हैं क्योंकि कार थोड़ा सा गंदा था तो उसकी सर्विस देने गए हैं हस्बैंड एक्चुअली। तो अभी ब्लॉग बनाते बनाते मुझे याद आ गया कि मैंने सिंदूर नहीं लगाया है, तो सबसे पहले मैं सिंदूर लगा लूँ ना। बिल्कुल पसंद नहीं है पर लेना पड़ता है। हस्बैंड बॉटल लेके जा चुके हैं, तो ये बेबी का, और ये मैंने थोड़े से बिस्किट रख लिए हैं, मे बी बेबी को भूख लगे, और चाबी। मैंने इसके हेयर नहीं बनाया तो हस्बैंड का कॉल भी आ गया है, बुला रहे हैं, सो चलिए चलते हैं। सबसे पहले लॉक करते हैं। ऐसा लड़ाई चलती है कि डुगू को आगे बैठना है और मेरी बेटी ऐसे नींद नींद में अजीब सी लग रही है। तो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वेयर वी आर गोइंग? आई नो एक्चुअली हम अपने उसी तलाश में जा रहे हैं जो कि हम सारी चीज़ें ग्रॉसरी ऑर्डर कर देते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम हैंड टू हैंड लेना पसंद करते हैं, तो हम उसी की तलाश में जा रहे हैं। और कुछ और भी फर्दर प्लान है, बट देखते हैं, लेट्स सी कि वो होता है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लानिंग खूब सारी होती है पर वो होती नहीं है ना। कल मैंने इनको बोला ना, मेरे दो वॉच लगभग 1 साल से उसकी बैटरी नहीं है। मैं बोली चलो उसकी बैटरी फाइनली कल लगा देते हैं, ऐसे बहुत दिनों से सोच रहे थे। कल हस्बैंड शॉप के नीचे से आके क्या बोलते, मतलब शॉप के पास जाके क्या बोलते, चलो कल आएंगे। ऐसा क्यों बोले वैसे आप? ऐसे ही बोल दिया। डुगू से हेलो। और डुगू अपनी न्यू वॉच पहना है और डुगू का बर्थडे आ रहा है ना। आर यू एक्साइटेड? पेट्रोल डलाने के लिए हम रुके हैं। सफर शुरू नहीं हुआ कि पेट्रोल की जरूरत पड़ गई। एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिनों से ऑयल नहीं डलाया था, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो ऑयल डलवा लेते हैं, तो ऐसे ही। और मेरी बेबा कैसी है? शे हेलो। खुश नहीं लग रही है आज मैंने इसे रेडी भी नहीं किया। आज इसके पापा ने इसे रेडी किया, इसीलिए ऐसी लग रही है, भंगू भंगू। आओ भी पता है एक डेनिम में, तो मैंने सोचा ना कि बेबी के साथ मैं भी पहन के आज मैचिंग हो जाऊँ, लेकिन घूमने नहीं जा रहे थे इसलिए नहीं पहना। नहीं तो बेबी भी डेनिम पहनती है और मम्मा भी। मेरा मन हो रहा था कि मैं पहनूं। आज देखो ना, आप इसको रेडी किया तो कैसी तो लग रही है। उसके चेहरे में कुछ तो मिसिंग लग रहा है, और वो है इम्पोर्टेंट वाला टीका 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 टीका। और बेबी को ले लिया है, बिल्कुल रेडी हो गए हैं शॉपिंग करने के लिए। चलो चलो कौन सा लाइन कहाँ खड़ा पता नहीं चल रहा है। हम डीमार्ट गए, इतना रेडी हुए आए और हम बकेट रख के चले आए, क्योंकि इतनी भीड़ है ना कि हमारी औकात नहीं है कि हम उतना देर वेट करें और ले। यार पता है सामान कुछ नहीं लिए और थक गया इतना ना कि गुस्सा आ रहा है मुझे। बैठने दो, बहुत थकी हुई हूँ। नहीं उधर बैठो। अरे यार बैठने दो यार प्लीज। तू पीछे बैठा। एक तो हम इतना लेट निकले हैं तो डीमार्ट का काम तो हुआ नहीं, छोटे बड़े हमने बहुत सारे काम लेकर निकले हैं, पर देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। वहाँ से रास्ते में ना सब्जी मार्केट था, तो कुछ सब्जियाँ भी ली हमने वहाँ से, मोस्टली तो बहुत कम ही ली। टोमेटो लिया था और फ्रूट्स लिए थे और जैक फ्रूट लिया था शायद, बस 2-3 चीज़ें ली और फिर वहाँ से निकल पड़े। बहुत प्यास लग रही थी यार, क्योंकि अब धूप जो है ना डे वाली बहुत ही तीखी, एकदम मिर्ची वाली लग रही है, तो फटाफट से वहाँ से निकल पड़े। होटल में आई थी अपना वेट कराने के लिए और मेरा वेट कम नहीं हुआ है यार, मैं मोटी हूँ और हस्बैंड का वेट कम हो गया है। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। इस टाइम पे ना बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो कोकोनट वाटर पी। और पता है मैं बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि ना मैंने बहुत वेट लूज़ किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि मैं पुराने फिगर में बहुत ही जल्दी आ जाऊँ। पता नहीं कब चलाने की कोशिश कर रही है। और हम लोग दूसरी जगह में आ गए हैं, मोर में, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर भीड़ नहीं है, तो यहाँ पर हम अपनी चीज़ें ले सकते हैं। डुगू अपने ड्यूटी पे लग चुके हैं। बेटा बीबा,
तो वहाँ पे जाकर फटाफट से जो चीज़ें हमें लेनी थी, एक्चुअली क्या है ना, सारी चीज़ें हम ले लेते हैं ऑनलाइन से, लेकिन कुछ चीज़ें स्पेशली राइस जो होती है ना, वो देख कर ही लेना हमें पसंद आता है, क्योंकि ना ऑनलाइन में ना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो थोड़ी बहुत हम शॉपिंग किए, और कुछ बहुत चीज़ें होता है ना यार कि जाओ तो कुछ काम की चीज़ें और कुछ अर्जेंट भी हम ले ही लेते हैं। और कपड़े के सेक्शन में मैं ना जाऊँ और बेबी के लिए कुछ ना देखूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। पर हस्बैंड ज़बरदस्ती मुझे लेकर आए, बोले यार अभी 10-15 दिन पहले तुमने उसकी शॉपिंग की है, प्लीज़ नहीं करो। तो फिर हमने नहीं किया। हालांकि डुगू के ड्रेसेस लेने हैं यार, शॉपिंग भी करना था, लेकिन इस टाइम तक मैं इतनी थक गई थी ना कि बस मुझे था कि मुझे तो घर जाना है। तो हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई, बिल विल कराया और घर। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं घर आ चुकी हूँ और काफ़ी देर पहले आ गया। मुझे आए शायद 2-3 घंटे हो गए और अभी काफ़ी नाइट भी हो गया है। और मेरी आवाज़ पता नहीं आप लोगों तक जा रही है कि नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दी। हमारी बालकनी से दिख रहा है ये कोई फंक्शन हो रहा है। यहाँ पर किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन है या कोई प्रोग्राम है, आई डोंट नो, तो इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी। और कांतारा मूवी पे कोई थीम, कोई प्रोग्राम चल रहा है। और मेरी बेबी देखो मुझे कैसे बुला रही बेबा। और ये हमारी ग्रॉसरी का सामान है जो ऑनलाइन आया है। ये 2 झोला जो हम लेकर आए हैं, और अभी कुछ आने वाला भी है जो कल आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा ना कि मोर में, मतलब डी मार्ट में हम नहीं ले पाए, तो इस बार मोर से ले लिया हमने। मोर मेगा मार्ट गए थे, वहाँ से लिया। ड्रम से आवाज़ आ रही है। और मुझे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। चाय वगैरह मैंने पी ली है, डुगू को मिल्क भी दे दिया है, शाम की आरती हस्बैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी हेयर ऑयलिंग, क्योंकि बहुत हेडेक हो रहा है। और जब हेडेक होता है ना, तो बिना मतलब सर पे तेल लगाए ना मुझे तो रिलीफ नहीं मिलता। और कपड़े वगैरह मैंने ऑब्वियसली चेंज कर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले ना मैं तेल लगा लूँ। लेकिन मैंने सोचा ना, मुझे ना याद ही नहीं था ना कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, मतलब ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो सोचा कि आप लोगों को भी देखते हैं डिनर में क्या बनता है। कटहल लेकर आए हस्बैंड, तो बोला कटहल बना दो। और ना मुझे ना बहुत दिनों से सोचा कि मैं वाइट सॉस पास्ता घर पे बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आज वाइट सॉस पास्ता बनाऊँ। तो देखते हैं बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ना सुबह से मतलब पराठा भुजिया खा के हम लोग निकले थे, ब्रेकफास्ट किया था और लंच कुछ किया नहीं, ऐसे ही कुछ आड़ी तिरछी चीज़ें खा ली। तो मुझे ऐसा लग रहा कि सिंपल सा एकदम बेसिक सा लंच करूँ, दाल चावल रोटी सब्जी इस टाइप की चीज़ें, या फिर कटहल भी बने तो ठीक ठाक है। पास्ता एज मच कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन हस्बैंड का मन है तो मैं बना भी दूँ। फिलहाल मेरे घर में पूजा हो रहा है और पूरी फैमिली मिलके पूजा कर रही है, एक्सेप्टिंग मी। पूजा हो रहा है यहाँ पे, तो इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। और ये कपड़ों का पिटारा मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। छत पे, जहाँ के आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, बस अंधेरा अंधेरा एंड अंधेरा। लेकिन आज हवाएं नहीं चल रही है। और आज पूर्णिमा है क्या? चांद बिल्कुल गोल 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 है। यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। फिलहाल इस व्यू को एंजॉय करते हैं। और ये देखो फ्रंट है ये हमारा। छत पे सोचा कि थोड़ी देर रहेंगे, लेकिन बेबी अंधेरे में बहुत रोने लगी, तो नीचे आ गए। और फाइनली डिसाइड हुआ कि कटहल की सब्ज़ी बनेगी और कटहल हस्बैंड ही काटते हैं, क्योंकि मेरे से नहीं बनता यार। तब तक मैं बेबी को रेडी कर रही थी, आई मीन उसकी मालिश कर रही, तैयारी करके। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ राइस। ये मैं राइस, और आज मैं ओपन इसलिए बना रही हूँ, ओपन बनाने का मन हो रहा था, मैं ओपन राइस बना रही हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड सब्जी बना रहे हैं, सारी तैयारी भी यही किए हैं। थोड़ा सा मैं आलू भी ऐड कराती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। टमाटो, ये मसाला डब्बा, यहाँ पर अनियन एंड अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो रहा है। और मनीष बना रहे हैं। कैसे बनाओगे? एक नंबर बनाएंगे। हाँ बनाना। और डुगू, आप क्या खाने के लिए एक्साइटेड हो? बेबी को मैंने मालिश करके सुला दिया। चिकन बिरयानी। जैकफ्रूट चिकन बिरयानी। एक्चुअली क्या है ना, मैंने कटहल को ना बोला है ना कि ये चिकन बिरयानी है, इसलिए वो नाम रख रहा है जैकफ्रूट चिकन बिरयानी। दादा सुनेंगे वीडियो में ना तो चिल्लाएंगे। लेकिन ये क्या है डुगू? जैकफ्रूट चिकन बिरयानी, नॉट ओनली चिकन बिरयानी, ओके। और डुगू ना लास्ट टाइम जब कटहल की बिरयानी खाया था उसे बहुत अच्छी लगी थी, तो वो बोला मैं बिरयानी खाऊंगा। तो इसीलिए मैं ओपन बना रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा लेयरिंग करूँगी उसके लिए। तो जब एक टाइम लंच मिस हो जाता है ना, मतलब कुछ घर का नहीं खाते ना, तो
जब नेक्स्ट जो भी टाइम होता है, चाहे वो डिनर का हो या लंच का हो, तो लगता है पूरी थाली चाहिए। तो दाल तो मैं नहीं बना रही क्योंकि कटहल की सब्ज़ी के साथ दाल कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन रोटी बनेगी। मेरा भी रोटी खाने का मन कर रहा था, हस्बैंड ने बोला वो भी एक आध रोटियाँ खाएंगे, तो मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ और हस्बैंड सब्ज़ी बना रही, क्योंकि लास्ट टाइम कटहल की सब्ज़ी मैं बनाई थी ना, तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है ना कि इस तरह की हैवी सब्ज़ी ना हस्बैंड मेरे से अच्छा बनाते हैं। और यार पता है, खुद के हाथों से ना खा खा के बोर भी हो जाते हैं, तो कभी कभी फॉर अ चेंज अगर किसी और के हाथ का बना हुआ मिलता है ना तो अच्छा लगता है। तो मैं आटा लगा रही हूँ, राइस बना रही हूँ। और बेबी पता है बहुत छोटे छोटे नैप लेती है यार, उसे सुला के मैं फटाफट से आटा गुनी रही थी कि वो जग गई। आप देख सकते हो मैं उसे लेकर आ गई। पता नहीं मैडम को नींद ही नहीं आती है, गहरी होती ही नहीं है, और उसे ऑल टाइम सिर्फ़ और सिर्फ मम्मा चाहिए। अब तो हस्बैंड के पास भी नहीं रहना चाहती है। तो अगर हस्बैंड किचन में रहेंगे ना खड़े, तो देखो वो रो भी रही है, लेकिन फिर भी किचन में थोड़ी देर रहेंगे, मैं उससे बातें करती रहती हूँ तो थोड़ा सा चुप होती है, रोती है। बहुत ही हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे रोते हैं ना तो काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो दोनों मिलके सोचा कि फटाफट से बना लेते हैं, लेकिन बेबी को तो जग नहीं था। फिर बेबी को कभी वो पकड़ते हैं, कभी मैं पकड़ती हूँ, और इस तरह से मिलजुल के हमने खाना बनाया। मोस्टली हस्बैंड ने ही सब्ज़ी बनाई थी, और पता है बहुत टेस्टी कटहल की सब्ज़ी बनी थी यार। टेस्ट एंड टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छी बनी थी। और मैं हस्बैंड को कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप ऐसे बनाना, उन्होंने फॉलो नहीं किया था, तो मैं ऐसे बोल रही थी जाओ बेकार हो गया, अब तो अच्छी नहीं बनेगी। पर बहुत अच्छी बनी थी। इनफैक्ट जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना, उससे बहुत अच्छी उन्होंने बनाई थी, तो वो बड़े खुश हो रहे थे। मैं बोली यार सब्ज़ी तो बड़ी अच्छी बनी है, तो बड़े खुश हो रहे थे। और देखो बेबी मेरी खाना बन गया, बस हम विशेल आने का वेट कर रहे हैं, और बहुत तेज़ भूख लगी है। बस तो 9 रही है, लेकिन लंच कुछ ठीक से किया नहीं था, तो बहुत भूख लगी है सभी को। देखो भूख लगी है, भूल ही गया। ऐसे कैसे भूल जाते हो भाई, आपको भूख लगी है? आर यू हंग्री? यस आई एम हंग्री यार, बहुत सबसे ज़्यादा वाला हंग्री मैं हूँ। इसकी विशल निकल जाए। देखो रोटी भी बन गई है, और राइस मैंने खुले में बनाया ना, तो ये राइस मैंने इसको छन्नी में छान लिया, क्योंकि ना मुझे इस तरह से ना एक्स्ट्रा पानी निकालना नहीं आता, इसीलिए। तो फटाफट से खाएंगे, और आपको भी सब्जी का टेक्सचर दिखाती हूँ। और हमारी सब्जी बन गई है, देखिए। दम बिरयानी, तो मैंने थोड़ा सा सब्जी, फिर राइस, फिर सब्जी करके, और इसको इस टिफिन में ऐसे लॉक करके, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम लगा रही हूँ। ये जुगाड़ू दम है, डुगू का है ना। डुगू को कोई चीज़ पसंद है, वो बहुत ही रेयर होता है, तो उसे बोल रहा था मम्मा लास्ट टाइम जो आपने दम बिरयानी बनाया था ना, जैक फ्रूट चिकन दम बिरयानी, वही खानी है। तो मैंने थोड़ा सा लेयरिंग किया, बिल्कुल टेम्परेरी सा, क्योंकि कुछ भी उस तरह का तैयारी नहीं किया था, लेकिन फिर भी हाँ बच्चे का मन रह गया। और पता है बहुत तीखी बनी थी, पर वो खा लिया। मतलब उसको जो चीज़ पसंद है तो वो तीखा भी एडजस्ट कर लिया। ये सब्ज़ी सच में यार इतनी टेस्टी बनी थी ना, कि मतलब बेस्ट सब्ज़ी थी ऐसा लग रहा था। तो खा के तो मज़ा ही आ गया था लिटरली। खाना हमारा हो गया है, और मैंने कर ली है भर भर के ऑयलिंग, क्योंकि पता है सर बहुत 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 दुख रहा था। मेरे साथ ऐसा ही होता है कि अगर सर दुखता है ना, तो बिना ऑयलिंग के वो जाती नहीं है। और यहाँ पर डुगू अभी तक नहीं सोया है, और कल मंडे है, तो हस्बैंड का ऑफिस। कल मंडे है? यस मंडे। और डुगू का स्कूल, सारी चीज़ें हैं, और बेबी अभी तक नहीं सोई है। देखो ये देखो मेरी गोद में है, बहुत बदमाशी करती है। बर्थडे है शायद, नहीं। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और संडे का ब्लॉग बहुत ही बिजी होता है, और आजकल पता है मैं बहुत ही कम ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ, बेबी की वजह से टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो। सो चलिए मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ थोड़ी सी जल्दी मिलूँगी, और इस तरह से बीमार शकल में ना मिलूँ। और डुगू ने पिचकारी ली है, तो इसीलिए वो खेल रहा है गनवानी पिचकारी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। गुड नाइट डुगू से, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।